इस वीडियो में मैं बात करूंगा लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन पे। अब ये टॉक्सिफिकेशन पोल्यूशन की वजह से हो या सिगरेट्स में मौजूद केमिकल्स की वजह से, क्योंकि सिगरेट के धुएं में 7000 केमिकल्स होते हैं। इनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, जैसा कि अमोनियम, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, कैडमियम जो कि एक हैवी मेटल है। स्मोकिंग की आमतौर पे दो किस्मों के बारे में बात की जाती है। फर्स्ट हैंड स्मोकिंग, सिगरेट पीने वाला, और सेकेंड हैंड स्मोकिंग का शिकार वो लोग जो पीने वाले के करीब मौजूद होते हैं। तीसरी है थर्ड हैंड स्मोकिंग, क्योंकि जो धुआं हवा में जाता है उसमें मौजूद केमिकल्स आपके कपड़ों पे, इर्द गिर्द मौजूद फर्नीचर पे, घर में मौजूद पर्दों पे, सोफे या बेड पे आते हैं, धुएं में ही नहीं उड़ जाते और आप रेगुलरली एक्सपोज्ड हो रहे होते हैं इन केमिकल्स से। स्मोकिंग की वजह से हम कैंसर के खतरे को तो वैसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन कैंसर के साथ साथ एक और बड़ी बीमारी है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें लंग ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, एयरवेज डैमेज्ड हो जाते हैं, सांस लेने में मुश्किल होती है जिसकी वजह से खांसी आती है, VO2 मैक्स लो हो जाता है, लंग्स की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी और एयर सर्कुलेटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। यहाँ सिर्फ स्मोकिंग ही मसला नहीं है, एयर पोल्यूशन, फिर उसके बाद बैड क्लीनिंग केमिकल्स, डिटर्जेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, फैब्रिक ब्लीच, और इनमें मौजूद केमिकल्स या घर में कहीं फंगस है, मोल्ड लगी है, क्योंकि लंग कैंसर सिर्फ स्मोकिंग से ही नहीं होता, ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन से भी स्प्रेड हो सकता है। और अगर लंग्स में इन्फ्लेमेशन मौजूद है तो कोई भी इसका शिकार हो सकता है। कैंसर हमेशा उन ऑर्गन्स को अपना टारगेट बनाता है जहां इन्फ्लेमेशन पहले से मौजूद होती है। तो जब हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं तो इससे मुराद इन्फ्लेमेशन कम करना है। पहले इन्फ्लेमेशन होती है, फिर स्कार टिश्यू डेवलप होता है, फाइब्रोसिस होता है, और एक वक्त के बाद इसका रिवर्सल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर इन टॉक्सिन्स का एक्सपोजर बरकरार रहे, आप रेगुलरली एक्सपोज्ड होते रहे, तो फाइब्रोसिस डेवलप होने लगता है। इस स्टेज पे बॉडी के अपने एंटीऑक्सीडेंट्स जो पहले लंग टिश्यूज को प्रोटेक्ट कर रहे थे कम होने लगते हैं, जिसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, बॉडी का अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म लोवर्ड हो जाता है, और ये केमिकल्स जो लंग्स में जा रहे हैं ये यहीं पे नहीं रुकते, ये ब्लड में जाते हैं, सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और इवेंचुअली एंड अप होते हैं लिवर में। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का हार्ट है, लिवर इन्हें डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है। फेज 1, फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। लिवर का वर्कलोड बढ़ जाता है और एक वक्त आता है जब लिवर ओवरलोडेड हो जाता है, कीप अप नहीं कर पाता, खास तौर पे अगर ये एक्सपोजर काफी अरसे से चल रहा है, क्रोनिक एक्सपोजर है, तो लिवर में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। इन्फ्लेमेशन लिवर पे फैट आने की वजह बनती है, फैटी लिवर। फिर उसके बाद ये सारे केमिकल्स और टॉक्सिन्स अब आर्टरीज में एंड अप हो सकते हैं और हार्ट प्रॉब्लम की वजह बन सकते हैं। अब रेमेडी की बात करते हैं। बहुत से क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडीज में मिल्क थिसल की अहमियत पे बात की गई है। मिल्क थिसल एक बहुत पोटेंट हर्ब है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, लंग टिश्यूज की स्वेलिंग कम करता है। मिल्क थिसल बहुत से पॉइजन्स का एंटीडोट भी है। ये लंग डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में मदद करता है। तो अगर आप COPD का शिकार हैं या स्मोकर हैं या लंग्स को रिपेयर करना चाह रहे हैं या इवन लिवर कॉम्प्लिकेशंस को कम करना चाह रहे हैं, तो मिल्क थिसल आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। ये बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बॉडी को टॉक्सिन से बचाता है। दूसरे नंबर पे है टोकोट्रिनोल्स, विटामिन ई। ये रेगुलर विटामिन ई से 50 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर वर्जन है विटामिन ई का। इंपोर्टेड मिलेगा, थोड़ा महंगा मिलेगा। टोकोट्रिनोल्स फ्री रेडिकल डैमेज से बचने में मदद करते हैं, और विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और ये फाइब्रोसिस को रोकने में बॉडी की मदद करता है। तो जिस स्टेज में इन्फ्लेमेशन से स्कार टिश्यू डेवलप हो रहा होता है वहां ये अपना काम करेगा, ना सिर्फ लंग्स को बल्कि आर्टरीज को और लिवर को भी स्कार टिश्यू डेवलपमेंट से बचाएगा। नंबर 3 पे है विटामिन डी, बहुत पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है और COPD की कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में मदद करता है, इवन किसी भी तरह की लंग इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून डिजीजेस, क्योंकि COPD और ऑटो इम्यून डिजीजेस में एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। होता कुछ यूं है कि अगर COPD है तो पॉसिबिलिटी है कि बॉडी ने खुद से लंग टिश्यूज के खिलाफ एंटीबॉडीज भी बना ली हो, और ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर आपने एंटीबॉडीज डेवलप कर ली और वो लंग टिश्यूज इन्फ्लेमेशन की वजह से बन रही हैं, तो ये मसला सिर्फ टॉक्सिन्स एक्सपोजर तक ही नहीं रहेगा। अब इसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा और वो मिस आइडेंटिफाई करेगा लंग टिश्यूज को एज अ पैथोजन, किसी वायरस या बैक्टीरिया के तौर पे, और लंग टिश्यूज पे अटैक कर देगा, जो कि डेंजरस है। तो ये है मेरी रिकमेंडेशंस। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।